अभी हाल ही में बीबीसी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों को उग्रवादी कह के बुलाया। इस पर भारत सरकार चिढ़ गई। भारत सरकार ने कहा भैया वो आतंकवादी है, उग्रवादी नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये उग्रवादी और आतंकवादी में अंतर क्या होता है। देखिए भैया, उग्रवादी देश के ही अंदर देश के जो संविधान के खिलाफ जाकर, देश के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाकर, देश के शासन और प्रशासन और समाज के खिलाफ जाकर काम करते हैं, अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं, तो हम उन्हें उग्रवादी कहते हैं। इनकी एक खास बात होती है कि ये देश के खिलाफ नहीं होते हैं, देश में ही रहना चाहते हैं, देश के खिलाफ विरुद्ध जाकर कोई काम नहीं करते, शासन प्रशासन के खिलाफ होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ होते हैं, तो इन्हें उग्रवादी कहा जाता है। और इनको समझा बुझा के समाज के मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाती है, जैसे नक्सली। ठीक है, जैसे हमारे गृह मंत्री शाह जी ने कहा है कि 2026 तक हम इन्हें और नक्सलवाद की विचारधारा को समझा बुझाकर हम मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही आतंकवाद का जो उद्देश्य होता है वो होता है देश में, किसी भी देश में अस्थिरता फैलाना। ये दूसरे देश के लोग होते हैं और किसी और देश में जाकर, जैसे पाकिस्तान के लोग भारत में आकर यहां पर अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं। इनका मकसद ही होता है कि परेशान करना, समाज में अस्थिरता लाना, आर्थिक अस्थिरता लाना, राजनीतिक अस्थिरता लाना। तो इनका जो मंसूबा होता है देश को खराब करने का होता है, देश के माहौल को खराब करने का होता है, इसलिए इन्हें आतंकवादी कहा जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आतंकवादी और उग्रवादी में अंतर क्या होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने बीबीसी को चेतावनी दी है कि भैया आज के बाद आप किसी भी आतंकवादी को उग्रवादी कह के नहीं बुलाएंगे और हमारी नजर आपके ऊपर है, आप बिल्कुल सतर्क रहिए और ऐसा कोई भी रिपोर्टिंग या नैरेशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे जो भारत के खिलाफ जाए। और इस पर हमने लंबा एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो लॉन्ग वीडियो को मैं हमारे सेक्शन में, हमारे चैनल सेक्शन में जाकर देख सकते हैं।